जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको जानते हैं, कल जो है 8 फरवरी 2022 है और FOE का एग्ज़ाम है। यानी कि बहुत सारे बच्चे FOE को जो है FEEE भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जो भी बोलिए। कुछ बच्चे जो है इसको FOE बोलते हैं, कुछ बच्चे जो है FEEE बोलते हैं। सो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका एग्ज़ाम है और ये जो है आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सीटिंग में है। और जितने बच्चे CSE के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के हैं, उन बच्चों का जो है ये एग्ज़ाम है 8 फरवरी को। सो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अभी तो समय आपके पास बहुत कम बचा है और अभी जो है मैं वीडियो को जो है लगभग 10 बजे रात को बना रहा हूं, ताकि मैंने सोचा कि बच्चों लोग को कुछ न कुछ जो है दे दिया जाए ताकि बच्चे जो है पास हो जाएं। सो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या FEEE में टोटल जो है 6 यूनिट हैं। टोटल जो है 6 यूनिट है। सो हम यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। हालांकि अब यहाँ पर हम यूनिट 4 तक ही लिखे हैं, जगह नहीं होने की वजह से हम आगे नहीं लिखे और हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, सो देखिए एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है आपको मालूम होना चाहिए। आप जो है प्रथम बार एग्जाम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको प्रमोशन कर दिया गया था। सो यहाँ पर जो है आपको टोटल जो है 20 MCQ रहेंगे। ठीक है, 20 जो है आपका MCQ रहेगा। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो 20 MCQ है इसको आपको गलती नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि इस MCQ को ज़्यादा से ज़्यादा हम सही कर दें। जो बच्चा 20 MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को सही करेगा उसका रिजल्ट पास होने में जो है कोई नहीं रोकेगा, यानी कि पास होना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो वेट कीजिए, आप दिमाग में सोचिए, हो सकता है अगल बगल से अगर हेल्प मिल जाए तो ले लीजिए। ठीक है, मौका देख के जो है चौका मार दीजिए, लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा। 20 MCQ को आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि हमको इसको सही करना है हर हाल में। पहला मुद्दा, यानी कि जो 20 नंबर है हमको हर हाल में कम से कम 18 नंबर ले लेना है, चाहे जैसे भी हो जाए, चाहे हमको आता है या नहीं आता है, चाहे हम किसी का इंतजार भी करेंगे। अगर करने लायक होगा तो हो सकता है अगर लास्ट में अगर मदद किसी से मिल जाए, हो सकता है कहीं अगर मौका मिला तो हम जो है बगल उगल से जो है आसपास से अगर देख के हम कर सकते हैं। हो सकता है हमको याद है, हो सकता है हमको अभी माइंड में नहीं आ रहा है, बाद में आएगा। तो जो भी हो, लेकिन आपको 20 जो है गलत नहीं करना है। 20 जो है आपको 100% जो है सही करने की कोशिश करना है। बचा जो है आपका 50 नंबर का थ्योरी, यानी कि जो ये भी थ्योरी पर मतलब कि आपको लिखना है। ठीक है, 50 नंबर जो आपको रिटन लिखना है। ठीक है, सो इसमें जो है आपको क्या जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल जो है 6 यूनिट है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है, लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा याद कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसका कुछ ना कुछ आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है इसका आंसर देख लीजिएगा कि 2-4 लाइन लिख देंगे, 1-2 पेज लिख देंगे, ऐसा जो है जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको पछताना पड़े। सो पहला यूनिट में देखिएगा, पहला यूनिट जो है सबसे आसान यूनिट है। जैसे कि मान लीजिए एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। अब ये क्या होता है, तो इसमें जो है थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा कि एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, डायोड क्या होता है, ये सारा जो हम बताए हैं। ठीक है, अभी हम ज्यादा टाइम को व्यर्थ नहीं करेंगे। AC एंड DC सिग्नल क्या होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल क्या होता है, और BJT एंड इसका टाइप्स क्या होता है, ये सारा जो है क्वेश्चन को एक झलक से जरूर देख लीजिएगा। हम नहीं कह रहे कि आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, एक झलक देख लीजिए कि ताकि क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो जरूर से जरूर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, डायोड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स क्या होता है, AC एंड DC में क्या अंतर है, ये तो और आपको जो है भी आई है। ठीक है, AC और DC जो है, AC DC में आपको अंतर भी पूछ सकता है कि AC करंट DC करंट में क्या अंतर है।
ठीक है। डायोड भी जो है आपको पूछ देगा, अगर मान लीजिए लॉन्ग आंसर में नहीं पूछा तो एमसीक्यू में आपको पूछ देगा कि डायोड का क्या काम है। सो ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा एक झलक में। दूसरा यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आपका ओपन है उसके बाद क्लोज है, तो ये दोनों को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एडर एंड डिफरेंशिएटर का क्या काम है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, लेकिन एक झलक तो जरूर मार देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा यूनिट में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है। लॉजिक गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स का टाइप्स क्या होता है, इसको आप जो है जरूर से जरूर देख लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। अभी जो है हो सकता है कि आपको वीडियो 11 बजे रात को मिले, हो सकता है 12 बजे रात को मिले, लेकिन अभी जो है 10 बज रहा है लगभग, जो है अपलोड करने में भी इसको समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, डिमॉर्गनस थ्योरम जो होता है, ये आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। यानी कि यूनिट नंबर 3 में जो है बूलियन अलजेब्रा हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, लॉजिक गेट्स का टाइप्स क्या होता है। देखिए आपको जो क्वेश्चन आएगा वो और में रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं रहता है तो दूसरा जो है आपको और में दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको और वाला क्वेश्चन नहीं आता तो जो उसका और एक और जो क्वेश्चन दिया वो तो आपको आएगा, जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। तो आप जो है अथवा का क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दे दिया, उसके बाद और में भी दे दिया, तो और में जो आएगा वो क्वेश्चन को बना लीजिए। अगर आपको पहला जो नहीं आता तो और का क्वेश्चन बना लीजिए। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पकड़ा है। अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो आपका फैराडे लॉस है, ठीक है, उसका टाइप्स क्या क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है। उसके बाद जो है छोटा छोटा डिफिनीशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, फ्रिंगिंग फ्लक्स क्या होता है। ये सारा जो है डिफिनीशन आपको कभी कभी तंग करता है, तो ये सारा डिफिनीशन भी देख लीजिएगा। यानी कि फैराडे लॉ तो आप भूलिएगा नहीं, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, ये आपको देखना है। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 बता दिए। अब जो है यूनिट नंबर 5 और 6 में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 5 में छोटा छोटा डिफिनीशन, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, ये सारा आपको देखना है। उसके बाद आरएमएस, ध्यान से सुनिएगा, आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर, और उसके बाद एवरेज वैल्यू, ठीक है। आरएमएस और एवरेज वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग भी जो है इंजीनियरिंग करते थे तो काफ़ी इस टाइप का जो है क्वेश्चन को पूछा जाता था। जैसे कि कुछ और डिफिनेशन हो गया, पूछ देगा कि पिक फैक्टर क्या है, पूछ देगा कि पावर फैक्टर क्या है, उसके बाद इम्पीडेंस क्या है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या है, ये सब का आपको डिफिनेशन पूछता है, ठीक है। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आपका टाइम को व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिए। जैसे कि पिक फैक्टर हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर हो गया, इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो ग्राफ होता है, आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आरएलसी सीरीज, ठीक है, आरएलसी सीरीज आपको याद होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो सीरीज आपको याद होगा, तो इस सीरीज को आप जरूर याद करिएगा। उसके बाद जो है 2 लॉ होता है, ठीक है, एक केवीएल होता है, एक केसीएल होता है। ये जो है वीवीआई, दम लिख लीजिए, केवीएल एंड केसीएल, ठीक है, केवीएल एंड केसीएल जो है आपको दम वीवीआई है यूनिट नंबर 5 में, केवीएल एंड केसीएल, ठीक है। देखिए यूनिट नंबर 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है, केवीएल, केसीएल, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सब जो है अब छोटा छोटा टॉपिक है, आपको ज़्यादा जो है डीपली नहीं जाना है, आप जरूर से जरूर जो है इसको देख लीजिएगा। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 6 में। तो यूनिट नंबर 6 में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो है क्या टाइप्स होता है, ट्रांसफार्मर का किस तरह से डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, कहाँ हम एप्लीकेशन क्या क्या है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। उसके बाद मोटर, तो मोटर जो है आप देख भी सकते हैं, मोटर या ट्रांसफार्मर दोनों में से अगर आप एक पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है ले दे के क्वेश्चन जो है पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 6 में चाहे तो आप ट्रांसफार्मर को अच्छा से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप मोटर को अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, हम आपको थोड़ा सा और वक्त लेंगे, ज़्यादा जो है हम आपको नहीं लेंगे, ताकि आप जो है तैयारी कर सके। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या है, ट्रांसफार्मर में आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो है आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यही करता है कि आपको जो है स्टेप अप करता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। तो ये जो
बेसिक जो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। कोई बच्चे को ट्रांसफार्मर अच्छा नहीं लगता तो आप मोटर पढ़ लीजिए, ठीक है। मोटर क्या है, मोटर का टाइप्स क्या है, तो मोटर के बारे में आप डायग्राम पढ़ लीजिए। अगर आपको ट्रांसफार्मर अच्छा लगता है तो ट्रांसफार्मर का जितना भी टॉपिक है ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको और में जो है जरूर से जरूर पकड़ाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्रों, कल जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या FEEE जो भी कह लीजिए आपका एग्जाम है। सभी बच्चों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो 20 MCQ है इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 20 MCQ। अब कोई बच्चे जो है सोचते क्या है कि 20 MCQ जो है हमको नहीं आता है, लास्ट में बनाएंगे, और लास्ट में बनाएंगे अब भूल जाता है, छोड़ देता है। 20 MCQ अगर आपको नहीं आता है तो कुछ ना कुछ जरूर आप मार दीजिए, ठीक है। ज़्यादातर जो है आप अगर मान लीजिए नहीं आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो ज़्यादातर जो है आप B और C वाले ऑप्शन को जरूर से जरूर मारिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो B और C को ज़्यादा प्रीफर कीजिए, ठीक है। सो ये जो है, अब ये नहीं अब कह सकते हैं कि रवि सर बोले थे केवल B और C ऑप्शन को मारने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो आपको सही आता है 100% उसको आप जरूर से जरूर टिक कीजिए, ठीक है। सो मिलेंगे जब क्वेश्चन पेपर आपका आ जाएगा, उसके बाद जो हम आपको सॉल्यूशन भी कराने की कोशिश करेंगे। हम आपको MCQ का जो है आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपना MCQ को कितना आपने सही मारा आप जान सकें। चलिए मेरे प्रिय छात्रों, तब तक के लिए हम यही आपको कहना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम अच्छे रीति से जाए। आपका जो है पॉलिटेक्निक का पहला एग्ज़ाम है, आप पहले एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए ताकि ज़िंदगी भर आपको याद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।